यह कहानी गरीब दास नाम के एक कंजूस व्यक्ति की है। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए उसने अपने पास कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर गरीब दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफ़ी मदद की। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। गरीब दास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। गरीब दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था दुखिया। उसका परिवार गरीब दास से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची गरीब दास जेब से कभी रुपया निकालकर खुश नहीं होता था। पैसे न खर्च करने के लिए वह बहाने बनाता रहता। एक बार गरीब दास ने दुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। दुखिया दौड़ा दौड़ा गरीब दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल, अभी कुछ नहीं दे सकता, हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। गरीब दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का मजदूरी दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें। दुखिया गिड़गिड़ाया, अरे कहा ना कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से, कहकर गरीबदास वहाँ से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुँचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक, किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। गरीबदास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। घुप अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाज़ें आ रही थी। गरीबदास ने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। उस रोशनी में ना जाने कहाँ से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। गरीबदास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरकदूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा, कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव। नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वीदूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नज़दीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। वह गांव गरीबदास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर दुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है। गरीबदास ने अब तक दुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वीदूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात इन सिक्कों को दुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उस निर्धन श्रमिक की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वीदूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और वही अंधेरा छा गया। गरीबदास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने दुखिया को बुलवा भेजा। दुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का पारिश्रमिक। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था।
आग्रह नहीं, आप आदेश कीजिए मालिक, दुखिया ने कहा। गरीब दास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से वह हैरान था। सालों बीत गए, इस आलीशान घर में रहते, इस ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और रह लूँगा। मुख खड़ा दुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में गरीबदास दुखिया के घर पहुंच गया और दुखिया अपने परिवार को लेकर गरीबदास के शानदार मकान में। गरीबदास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही गरीबदास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पड़ में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे, सभी धरतीवासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है दुखिया के लिए वह समय ना निकाल पाए हों, गरीबदास ने सोचा। गरीबदास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान बनेगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने गरीबदास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने दुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए? क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार दुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ दुखिया नहीं, गरीबदास बैठा है और वह ऊपर ही नज़र गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। दुखिया की झोपड़ी में गरीबदास, तो दुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने दुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, दुखिया गरीबदास के महल में रह रहा है। अच्छा, तो यह बात है। गरीबदास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में दुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। गरीबदास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी पृथ्वीदूत। यह बताओ, दुखिया का क्या हाल है? हे ब्रह्मदेव, दुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। गरीबदास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में दुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। गरीबदास के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। दुखिया ने इसमें सब्जियां लगाई है, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। अद्भुत! दुखिया ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर गरीबदास है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्यों की रचना कर मुझे लज्जा आती है, ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा गरीबदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हूँ वह नीच मनुष्य गरीबदास। क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। दुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। गरीबदास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के चरणों में बिताया।